मूसा पैगंबर फ़िरौन के दरबार में 8-10 साल के पीरियड के बाद वापस आए, रसूल ज्ञानी रसूल बनकर, और ज्ञान देने के लिए, ज्ञान प्रचारक, ज्ञान के प्रचार के लिए सबसे पहले बादशाह की तरफ आए। फलम्मा जाअहुम मूसा, जब मूसा पैगंबर आए भी आयातिना, हमारे ज्ञान और आयतों के साथ में, बैयिनात ओपन खुले हुए, एक्सप्लेन करते हुए, समझाते बताते हुए, क़ालू मा हादा इल्ला सिह्र मुफ्तरा, और जब बादशाह ने, वज़ीरों ने, पूरे दरबारियों, हवारियों, मवारियों ने जब सुना इस सच्चे ज्ञान को, दिल में तो उतरा, वजहदू बिया, इनकार किया, वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, लेकिन उनका दिल इस ज्ञान को मान चुका था। ऊपर की ज़बान से कहने लगे मा हादा इल्ला सिह्र मुफ्तरा, ये तो मनगढ़ंत जादू की बातें हैं, और ये तो जादूगर है जो निशानियाँ, लकड़ी फेंक रहा तो अजदहा बन रहा, हाथ बगल में डाल रहा, कपड़े के सुराख में से अंदर डाल रहा, गले में से तो चमकता हुआ चांद नज़र आ रहा, ये तो जादू की बातें हैं, मनगढ़ंत जादू। वमा समीअना बिहादा फ़ी आबाइनल अव्वलीन, हमने कभी नहीं सुना कि कोई नबी, रसूल, पैगंबर ज्ञान लेकर आया हो और ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींच रहा हो, निशानी बता रहा हो। कभी हमने अपने बाप दादा के ज़माने में ऐसी कोई बात नहीं सुनी। वक़ाल मूसा, ये सुनकर मूसा पैगंबर ने उन्हें जवाब दिया, रब्बी आलम, मेरा रब जानता है, बिमन जाअ बिल हुदा, कि कौन हिदायत, सच्चा ज्ञान लेकर आया है, कौन ज़िंदगी गुजारने का रास्ता लेकर आया है, कौन तुम्हें गाइड बताने के लिए गाइडलाइन लेकर आया है, कौन तुम्हारा गाइड बनकर आया है, ये तो मेरा रब जानता है। मिन इंदिही, और अपने रब की तरफ से, सच्चे मालिक की तरफ से, वमन तकूनु लहू आक़िबतुद्दार, और इस दुनिया से मौत पाने के बाद अच्छा अंजाम, अच्छा घर किसे मिलने वाला है, ये तो मालिक जानता है। बेहतरीन अच्छा अंजाम किसका होने वाला है, हम ज्ञानी महात्माओं का, हमारे ऊपर इस सच्चे ज्ञान के मानने वालों का, इस ज्ञान को दिल में बसाने वालों का, या फिर तुम्हारा। इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, ज़ालिम कभी कामयाब नहीं होते। वक़ाल फ़िरऔन, ये सुनकर फ़िरऔन ने कहा, मा अलिमतु, देखो भाई बात ऐसी है कि मेरे अलावा मैं नहीं जानता, लकुम मिन इलाहिन गैरी, कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई खुदा हो। नौज़ बिल्लाह, अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। अगर तुम्हारे खुदा होंगे तो होंगे, मैं सबसे बड़े वाला, सबसे एक नंबर पे, सबसे आगे वाला खुदा मैं हूँ। नौज़ बिल्लाह, कितनी गलत बात कह रहा था। अपने आप को खुदाई का दावा, सिर्फ दुनियावी ताकत मालिक किसी को हुकूमत दे देता है, और सालों साल जब वो चला लेता है, उसके साथ ढेर सारे इंसान और फ़ौज हो जाती है, तो अपने आप को खुदा समझने लगता, और रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, ये कहने लगा। तुम्हारा पालनहार तो मैं हूँ, ये कहने लगा। मा अलिमतु, मैं तो नहीं जानता, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, के कोई और खुदा होगा तुम्हारा, गैरी, मेरे अलावा। फ़अौक़िद ली, ए हामान ऐसा करो, बड़ी बड़ी ईंटें बनाओ, फ़अौक़िद ली, जलाओ, या हामान, अलक़ तीन, मिट्टी की ईंटें बनाओ, फ़जअल्ली सरहा, ऊंचा सुतून बनाओ, टावर बनाओ, लअल्ली अत्तलियु इला इलाही मूसा, और उस टावर पे चढ़ के ये जो मूसा जो ज्ञान दे रहे हैं, जिस मालिक की वड़क बता रहे हैं, जिस मालिक की तरफ इशारा कर रहे, जिस मालिक को इस दुनिया का चलाने वाला अकेला खुदा बता रहे, सारे खुदाओं को झुटला दिया, मेरे को खुदा नहीं मान रहा, जबकि पूरा गांव मुझे सबसे बड़ा खुदा मानता है, सब इनकार कर दिया। तो उस लंबे टावर के ऊपर चढ़ के मैं झांकूंगा, देखूंगा, और मूसा के खुदा को देखने की कोशिश करूंगा। इला इलाही मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल कादिबीन, और मुझे पक्का मालूम है कि ये तो झूठा है, इतना ऊंचा बनाने बाद चढ़ के भी मूसा का खुदा मुझे नज़र नहीं आएगा, मुझे पहले ही मालूम है। मरदूद बादशाह ये कहने लगा, वस्तकबर, ये कह के अकड़बाजी की, गुरूर, घमंड और तकब्बुर किया, हुआ उसने, उस बादशाह ने, व जुनूदहु, उसके लश्कर ने, इसके सब लोगों ने अकड़बाजी की ज़मीन के अंदर, बगैर हक़ के साथ, उनको ये हक़ नहीं था इस तरीके से अकड़बाजी करने का। वज़न्नु, और वो ये समझते थे, अन्नहुम इलैना ला युरजऊन, कि एक दिन मरने के बाद हिसाब किताब के लिए हमारी तरफ लौट कर आएंगे। इन्हें ये गुमान भी नहीं था, ये ईमान नहीं लाते थे।